ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि कल का शो जो है उसको किसी सूरत भी आप नाकाम तो खैर क्या, उसे कामयाब कहे बगैर आप नहीं रह सकते, और कहना चाहिए मेरे ख्याल से इतना गट्स होने चाहिए। कल की उनकी तकरीर के 2 पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अचानक उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ। एक आदमी जिसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुल्क ने साजिश की है, जिसके ख़िलाफ़ एक इतनी घिनौनी साजिश है कि उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया है, अब वो कह रहे हैं कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं एंटी यूरोप भी नहीं हूँ। यूरोपीय यूनियन के हवाले से उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको याद होगा। लेकिन जो बात उन्होंने कहा तीसरी कही है उससे मुझे सख्त इख्तिलाफ है। वो कहते हैं मैं एंटी इंडिया भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जो एंटी इंडिया नहीं है वो पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान से आज तक कभी कोई खैर की खबर आपको मिली है? इतना बड़ा खौफनाक काम करके वो बैठे हुए हैं कि कश्मीर को हड़प कर गए हैं वो बाई रिवोकिंग आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 15A, और हम कह रहे हैं कि जी हम एंटी इंडिया नहीं है। मैं तो एज ए पाकिस्तानी मैं तो एंटी इंडिया हूँ, मेरा ख़ानदान एंटी इंडिया है, मेरी औलाद एंटी इंडिया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी आज तक पाकिस्तान के बारे में खैर की बात नहीं कही। वो आज भी अखंड भारत की बात करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दूसरा फोकस है वो है इलेक्शन। देखिए, असूली तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली इस गवर्नमेंट का 1.5 साल का टेन्योर बाकी रहता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन वोटेड आउट, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में इक़्तिदार से हटे हैं। ये डिस्क्रिशन, जैसा कि पीजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डिस्क्रिशन प्राइम मिनिस्टर की है। लेकिन हम प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू करते थे, जावेद साहब जो सामने बैठे हुए सर झुका के बड़ा शरीफ बन के, इनके साथ बड़ी मेरी हॉट डिबेट हुई। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हुकूमत जो है वो इलेक्शन करा दे उतनी जल्दी ये जो ऑनस्लॉट है इमरान खान का, इस पर काबू पाया जा सकता है। अगर देर हुई तो नुकसान PMLN का भी होगा, पीपल्स पार्टी का ऑफकोर्स उनका भी होगा। तो ये 2 बातें कल के जलसे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूँकि जिक्र कर दिया है इन्होंने शेख रशीद साहब की ख्वाहिशात का, उनकी कोई ख्वाहिश आज तक ना पूरी हुई है, न किसी को उनकी दुआ लगी है कभी। वो ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं जिनकी कोई पेशेन गोई आज तक सच साबित नहीं हुई, इसलिए उनका तो तज़किरा ना भी किया जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्यों जी इफ्तिखार साहब? What is your question for me? सर, द क्वेश्चन इज कि पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, एंड ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि इट इज़ इन बिटवीन द लाइन्स एंड प्रेशर ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि भाई इलेक्शन कराओ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट नाउ। I will go back, whatever, मैं वापस जाऊंगा जो मैंने कल आपसे कहा। मुझे समझ नहीं आ रही है खेल क्या है। आपको इलेक्शन की थी, जल्दी थी, आप इलेक्शन करवा देते, इस्तीफा देते, पार्लियामेंट डिसॉल्व करते, इलेक्शन करवा देते। क्या फर्क पड़ा है उस दिन में और आज के दिन में? ये मुझे इसका भी तो जवाब चाहिए ना। ये जो खेल है ये एक ऐसा आईनी बहरान पैदा करने की खेल है जिससे नुकसान होगा इदारों को। मैं आइन में यकीन रखने वाला शख्स हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आइन ही जो है वो रियासत को चलाता है, उसके इदारों को चलाता है। अगर हम आइन को मजाक बना दें, हम आइन में दी हुई तरीक़ेकार को तस्लीम न करें, उसको रिजिस्ट करें, और जब कुछ फैसला आइनी तौर पे आ जाए तो बाहर आके बैठ जाएं और बाहर आके फिर वो मुतालबा शुरू कर दें जो आप खुद कर सकते थे। आप वो अमल मांग रहे हैं जो अमल बग़ैर आइनी बहरान पैदा किए, बग़ैर लोगों को तंग किए, उनको नफसियाती मरीज बनाए बग़ैर, पूरे मुल्क के अंदर खिंचाव पैदा किए बग़ैर आप इलेक्शन करवा सकते थे। तो फिर ये सवाल करने का हक है ना मुझे कि आखिरकार इस साजिश के पीछे आपका मंसूबा क्या है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आप आइन को इतना ख़राब करना चाहते हैं, इसको इतना डिस्प्यूटेड कर देना चाहते हैं ताकि आइन की बात ना हो। और मैंने कल आपके प्रोग्राम में एक बात की थी जिसको रात प्राइम मिनिस्टर साहब का ने कहा न्यूज़ के हवाले से। देखिए, मेरा तो यकीन कामिल है कि पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करके, इसके 4 फेडरेटिंग यूनिटों को कमज़ोर करके, यहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल पैदा करके जिसमें लोग सड़कों पे हों, दुकानें जल रही हों या लूटी जा रही हों, ट्रैफिक ब्लॉक हो, ऑफिस खुले ना, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाए, कारोबार जो है वो लोगों का वो बंद रहे, और ऐसी एक सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि फिर ये सोचा जाए कि ये जो मुल्क है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये मुल्क है भी बड़ा अहम क्योंकि इसके एटमी हथियार भी हैं। तो फिर कहीं बैठ के कोई अगर मीटिंग होती है इंटरनेशनल सतह पे कि जी देखें
एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटमी हथियार हैं, उसकी इंटरनल सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो गई है। ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये पिछले 14-15 दिनों या 2-2.5-3 महीनों में वहाँ पे ये हो रहा है। तो मैंने इस खदशे का इजहार कल भी किया। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि जब आप खुद इलेक्शन करवा सकते थे, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, आप जुलूस लेके आ गए। इसका मतलब है आपको जुलूसों की ज़रूरत थी, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। जुलूसों से आप क्या हासिल कर सकते हैं? लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं, और लोगों को जब सड़कों पर लाते हैं तो फिर ये कहना कि वो किसी के कंट्रोल में रह सकते हैं, मेरा इसके ऊपर संजीदा सवालात हैं मेरे। ओके जी, तो मुझे ये सारा एक खेल का हिस्सा लगता है। अच्छा, इफ्तिखार साहब ने जो बात की ना, इसको इसी बात को मैं आगे ऐसे बढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना पीछे, वो अपने सियासी फैसले अपने टाइम एंड स्पेस में करना चाहती हैं, और अपने मफादात को देखते हुए अपने सियासी फैसलों को उस टाइमिंग के साथ उस स्पेस में ले जाके फैसले करती हैं जहां उनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो। इफ्तिखार साहब की बात को मैं इस तरह सेकंड करूंगा कि 6 हफ्ते पहले पीटीआई इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, पीडीएम और अपोजिशन पार्टी सारी इलेक्शन करवाना चाहती हैं। 6 हफ्ते बाद तमाम आज की हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और आज की अपोजिशन इमरान खान करवाना चाहती है। तो वही बात टाइम एंड स्पेस की। आज इमरान खान समझते हैं कि 6-7 जलसे करने के बाद, 3 बयानियाँ बनाने के बाद, जो एंटी वेस्ट बयानिया है और एब्सोल्युटली नॉट वाला बयानिया है और करप्शन और माफिया फैमिलीज़ का पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने वाला बयानिया है, वो समझते हैं कि ये वो पॉपुलर बयानिया है जिससे अवाम उनके साथ खड़ी है और उनको मकबूलियत भी मिल रही है, और वो समझ रहे हैं अब इसका वोट में कन्वर्ट होना कितने % पॉसिबल है नहीं है, वो एक बात का क्वेश्चन है। बट एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो ये फील कर रहे हैं। अब देखने की बात क्या है? देखने की बात ये है कि आगे चल के जो सिचुएशन पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल है, जिस पे मैं बुखारी साहब से, अपने उस्ताद मोहतरम से अभी पहले बात कर रहा था, कि अब वो टाइम है जहां पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, जहां मेरी इत्तला के मुताबिक इस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर बंदा इस बात पे कन्विंस है कि हम 4 महीने से ज़्यादा इस हुकूमत को नहीं चला सकते, और यही एक वजह है कि आज पीडीएम या हुकूमत कैबिनेट नहीं बना सके। हो सकता है कल शाम तक बना लें, लेकिन अभी तक चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें मिसिंग हैं, कहीं ना कहीं वीक लिंक हैं, कहीं ना कहीं इमरान खान का बयानिया और अवामी प्रेशर कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और फिर मैं इत्तला के मुताबिक बता दूं कि हर हल्के में फील हो रहा है। जिस तरह इमरान खान ने पॉलिटिकल पार्टीज को लेके अदारों को भी टारगेट किया है, अदारे भी फील कर रहे हैं। कल की आप तकरीर उठा लें, पिछली तकरीरें उठा लें, तो कहने का मकसद क्या है कि इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर रहा है, और वो एक सेकंड, वो हीट हर जगह फील हो रही है। तो बुखारी साहब वाली बात को मैं इस तरह कहूंगा कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फर्दर डिवाइड होने की बजाय बैठ के मुल्क की खातर रिजॉल्व करें और आगे लेके चलें। ये जो बात कर रहे हैं, अब जब कहते हैं ना कि व्हाट इज अफेक्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी, 3-4 पॉइंट्स हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, एनर्जी शॉर्टेज है, एंड बर्डन ऑफ फॉरेन डेट। ऑब्वियसली जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बातें दुरुस्त हैं। थोड़ी सी बात मैं खान साहब की, अगर आप इजाज़त दें, थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो अगर करवाना मकसूद थे तो जब हुकूमत में थे तो तब क्यों नहीं करवा लिए। मैं कहता हूँ चलिए ये भी मार्जिन दे दें उनको। अब वो चाह रहे हैं तो उन्हें चाहिए था कि केपीके की असम्बली तोड़ देते, पंजाब की असम्बली तोड़ देते, न रहता बांस न बजती बांसी, सिवाय इलेक्शन कराने के कोई चारा ही नहीं था। तो ये उन्होंने क्यों नहीं किया, ये इमरान खान साहब की अपनी मसले है। सियासी क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे वो प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। जिन 3 चीज़ों का तस्करा आपने किया, ये बिल्कुल चैलेंजेस हैं, 3 फेस के ऊपर लिखे हुए हैं। जहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ है वहाँ ये तीनों प्रेशर जो है अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इनमें से किसी एक को भी एड्रेस नहीं किया जा सकता। जावेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जो पब्लिक प्रेशर है, स्ट्रीट पावर, उसका मुजाहरा करने पर लगे हुए हैं। हुकूमत के पास अभी तक जो है वो गवर्नमेंट तश्कील नहीं पाई है, और जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो तो बहुत डेंजरस हैं। जब
जरदारी साहब ये कह दें कि माई पार्टी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द कैबिनेट, तो What does it say? कान खड़े हो जाते हैं बंदे के सुन के कि ये क्या हुआ है। तो ये सारे प्रेशर्स अगर एड्रेस नहीं होते हैं और जल्दी एड्रेस नहीं होते हैं पीजे- तो वो क्यास जिसकी बात पीजे कर रहा मैं है, सिर्फ एक बात we are ऐड कर दूं। almost at We've got